Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now student, see the question 2 and the question 2 is find the area of triangle formed by the joining the midpoints of the side of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. आपको जो है ऐसे ट्रायंगल का एरिया बताना है जो फॉर्म करता है ये जो गिवन साइड्स हैं, गिवन जो वर्टिसेस है, इन वर्टिसेस के बनने वाले ट्रायंगल के मिड पॉइंट से जो बनता है, और फिर उसका रेशियो जो है, उसका एरिया का रेशियो निकालना है किसके साथ, एरिया ऑफ द एक्चुअल ट्रायंगल के साथ। क्या कहता है स्टूडेंट, सी मैं आपको बता देता हूं। सी यहाँ पर जो है आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी वर्टिसेस क्या है, ये गिवन वर्टिसेस है 0, 1 एंड उसके बाद 2, 1 एंड उसके बाद 0, 3, ये इसकी जो है वर्टिसेस है। अब ये मैं ए बी सी ले लेता हूं। अब इनके मिड पॉइंट्स अगर मैं ले लूं, से दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट क्या ले लेता हूं, पी एंड बी सी का मिड पॉइंट क्या ले लेता हूं, क्यू एंड इसका मिड पॉइंट क्या ले लेता हूं, आर। तो अब इनके मिड पॉइंट से बनने वाले जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसका एरिया आपको क्या बताना है, ये एरिया आपको बताना है। लेट पी क्यू आर द midpoint of points of AB, BC and AC respectively ये जो है इनके मिड पॉइंट से। Therefore P क्या हो जाएगा, अगर मैं P के कोऑर्डिनेट निकालूं तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 + 2 अपॉन में 2, -1 + 1 अपॉन में 2। सिमिलरली इसके बाद अगर मैं क्या निकालूंगा, ये जो आएगा दिस इज इक्वल टू 1, 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पे 1, 0 आ गए। सिमिलरली आर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, अगर आप आर के निकालेंगे तो आर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 + 0/2 एंड -1 + 3/2। तो 0 + 0/2 एंड -1 + 3/2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0, 1। और उसके बाद Q के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, Q के कोऑर्डिनेट इज 2 + 0/2, 1 + 3/2, जो कि कितना आएगा, दिस इज 1, 2 आएंगे PQR। नो ये PQR आ गए। नो अब इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और इस PQR के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, दिस इज हाफ, मैं इसे क्या ले लूंगा, x1 y1, इसे x2 y2, इसे x3 y3 ले लेता हूं, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूले में क्या आता है, x1 जो कि हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय y2 - y3 यानी कि 1 - 2, फिर आता है x2 यानी कि 0 मल्टीप्लाइड बाय y3 - y1 यानी कि 2 - 0। उसके बाद क्या आता है x3 जो कि है 1, और उसके बाद क्या आता है y1 - y2 यानी कि 0 - 1। मॉडुलस क्लोज हाफ दिस 1 - 2 is -1 into 1 is -1 and plus 0 and then -1 into 1 is -1। ये कितना आ जाएगा, दिस इज हाफ ऑफ -2 एंड मॉडुलस में -2 क्या हो जाएगा, +2, 2/2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट आता है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको निकालना है। और ABC के जो पॉइंट्स है, ABC के पॉइंट हमारे क्या है, दिस 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। तो यहाँ पे मैं दिस 0, -1 एंड 2, 1 एंड 0, 3, तो मैं इसे क्या ले लेता हूँ, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ मॉडुलस x1 यानी कि 0 इंटू y2 - y3 यानी कि 1 - 3। उसके बाद आएगा आपका x2 यानी कि 2 इंटू y3 - y1 यानी कि 3 - 1। उसके बाद x3 यानी कि 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 - यानी कि y1 - y3, ये आ जाएगा -1 -3। नाउ स्टूडेंट फर्दर आप देखेंगे हाफ आ जाएगा। नाउ दिस इज 0 + 3 -1 इज +3,
ये कितना आ जाएगा 3 + 1 इज 4, 4 2 जा 8, 8 आ जाएगा प्लस 0 दिस, और ये कितना आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। नाउ स्टूडेंट एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर जो कि मिड पॉइंट से मिलके बना था, और एरिया ट्रायंगल ए बी सी ये कितना है 1/4 है, जो कि रेशियो कितना है 1:4 का रेशियो।